गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अवधेश तिवारी। आज मैं क्लास 9th का मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। स्टूडेंट, अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम बहुत ही बेसिक चीज़ है और हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हमें मैथ पढ़ना है तो नंबर सिस्टम के बारे में नॉलेज होना बेहद ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि नंबर सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है या हम नंबर सिस्टम को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो आपने पहले भी पढ़ा होगा क्लास 8 या 7th में। तो नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जिन नंबर को हम काउंट कर सकते हैं। आई मीन काउंटेबल नंबर आर नोन एज नेचुरल नंबर। ये नंबर 1 to इनफाइनाइट तक नंबर होते हैं, 1 to इनफाइनाइट। इसके बाद होल नंबर, होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स हम उनको बोलते हैं ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। अगर हम नेचुरल नंबर के साथ जीरो को इंक्लूड कर लें तो वो हमारा होल नंबर बन जाता है। एज लाइक दिस, 0 to इनफाइनाइट तक के सारे होल नंबर्स होते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स, जो इंटीजर होता है उसमें माइनस इन्फिनेटिव टू -1 0 माइनस इनफाइनाइट, सॉरी प्लस इनफाइनाइट के नंबर होते हैं। मतलब इंटीजर्स में हम किन किन नंबर की बात कर सकते हैं? -1 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक के, और +1 से लेके प्लस इनफाइनाइट नंबर। ओके, और आता है हमारा रेशनल नंबर्स। क्या आता है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे? रेशनल नंबर भी हमारा माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ठीक, इसमें फ्रैक्शन भी इंक्लूड होता है। क्या इंक्लूड होता है? फ्रैक्शन। ठीक है, क्या इंक्लूड होगा? फ्रैक्शन। 5 इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे? एज लाइक पाई, √2, √21, इस टाइप के हमारे नंबर इनरेशनल नंबर में आते हैं। 6 रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स में हमारा क्या आता है? माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। इसमें फ्रैक्शन भी हमारा आ जाता है और डेसिमल भी आ जाता है। ओके,
अनरियल नंबर क्या होता है? इसमें एक है रियल नंबर्स के बाद अनरियल नंबर। अनरियल नंबर हम उसको बोलते हैं, जैसे मान लो हमारे पास है √1, अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। √4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। बट अगर कोई कहे -√1 को आप क्या लिखोगे? तो हम कुछ नहीं लिख सकते। दैट्स वाई ये -1 अनरियल नंबर है, एज लाइक दिस -4। ओके, हम इनको इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स भी बोलते हैं। वाई? बिकॉज ये जो नंबर है वो इमेजिन किए हुए नंबर है, ये कोई रियल नंबर नहीं है। स्टूडेंट एक बार फिर से देख लेते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज रेशनल नंबर। नेचुरल नंबर जो होता है हमारा 1 to इनफाइनाइट होता है। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर। 0 इज आइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। ठीक, ये तो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव होता है। रेशनल नंबर्स क्या होता है? -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में जो भी नंबर्स आएंगे वो हमारे सारे क्या होंगे? फ्रैक्शन, वो हमारे सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। -1, -2, -3 कुछ भी आएगा, इधर प्लस में 2, 3, 4। ओके, उसके बाद इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? पाई, √2, √21, इस टाइप के नंबर आएंगे। कुछ लोग यहाँ रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर हम किसको बोलते हैं? विच नंबर वी कैन राइट इन p/q। p/q के फॉर्म में जिस नंबर को हम लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर होता है, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ओके, बट कुछ लोग कहते हैं पाई रेशनल है कि इरेशनल है। कुछ स्टूडेंट है कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बोलते हैं पाई की वैल्यू 22.7 होती है, तो ये तो p/q के फॉर्म में है, बट ये रेशनल नंबर क्यों नहीं है? तो इसके लिए हम आगे एक टॉपिक मिलेगा हमको, डेसिमल को डिवाइड किया जाएगा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग 2 पार्ट्स में। तो वहाँ पे हम देखेंगे हम पाई को क्यों रेशनल नंबर बोलते हैं, इरेशनल नंबर क्यों नहीं इरेशनल नंबर क्यों बोलते हैं, सॉरी इरेशनल नंबर क्यों बोलते हैं, रेशनल क्यों नहीं बोलते हैं। उसके बाद रियल नंबर की बात करें, रियल नंबर -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के नंबर्स आते हैं, जिसमें फ्रैक्शन भी आता है, डेसिमल भी आता है। अनरियल नंबर्स क्या होते हैं? इनको हम इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। जैसे √1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1, √4 को क्या लिख सकते हैं? 2, बट √-1 को क्या लिख सकते हैं? कुछ नहीं। √-4 को क्या लिख सकते हैं? दैट्स वाई ये हमारा क्या इमेजिनरी नंबर है। तो स्टूडेंट ये हो गया कुछ टाइप्स आपके नंबर। अब हम इसको देख लेते हैं टेबुलर फॉर्म में, इसको हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे कैसे हर एक नंबर को कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं हम नंबर्स को कैटेगरी वाइज कैसे डिवाइड करते हैं। ओके, तो नंबर्स को सबसे पहले हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, एक रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। ओके, तो अभी इसके पहले भी हमने बताया था रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं। -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट, मतलब निगेटिव के सारे नंबर्स और पॉजिटिव के सारे नंबर्स आएंगे, और इसमें फ्रैक्शन भी इंक्लूड होगा और डेसिमल भी इंक्लूड होगा। ओके, और रियल नंबर्स के 2 पार्ट्स हैं, रेशनल नंबर्स एंड इनरेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स में -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक के सारे नंबर इंक्लूड होंगे और उसमें फ्रैक्शन भी इंक्लूड होगा। इरेशनल नंबर्स में कुछ इस टाइप के स्पेशल नंबर आएंगे, एज लाइक पाई, √2, √21। अब ये जो इमेजिनरी नंबर्स है इसको हम कैसे इंडिकेट करते हैं? जब किसी भी नंबर के साथ आई लगा रहे या √-1 ऐसा नंबर को एक्सप्रेस किया रहे तो समझ लीजिए वो इमेजिनरी नंबर है। या इमेजिनरी
से एक नंबर और मिलता है हमको, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या आता है, एज लाइक 2 + i। तो इसमें ये जो 2 है इसको बोलते हैं हम रियल पार्ट्स, और जो i है इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, 3 - 2.3i, ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है। डियर स्टूडेंट, ये जो इमेजिनरी नंबर्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम क्लास 9th में नहीं पढ़ेंगे बिकॉज ये हमारे सिलेबस में नहीं है। बेसिकली हम इसको क्लास 11 से स्टडी करते हैं, तो आप भी जब क्लास 11th में जाएंगे तो वहाँ पे आपको इमेजिनरी नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में स्टडी करने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर से अगर हम इंटीजर और फ्रैक्शन को अलग कर दें तो इंटीजर में फ्रैक्शन नहीं इंक्लूड होता, सिर्फ -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक के सारे नंबर इंक्लूड होंगे, फ्रैक्शन में नहीं। और फ्रैक्शन को अलग 2/3, 5/7 ये अलग ढंग से लिख सकते हैं। उसके बाद इंटीजर्स को, इंटीजर्स में से अगर हम -इनफाइनाइट से लेके +इनफाइनाइट तक के नंबर आते हैं, अगर हम इसको अलग करें तो निगेटिव इंटीजर्स अलग और होल नंबर्स अलग। इनको हम पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं, और नेगेटिव इंटीजर्स -इनफाइनाइट से -1 तक के नंबर आते हैं। होल नंबर्स 0 से लेके +इनफाइनाइट तक के नंबर आते हैं। अब होल नंबर से अगर हम 0 निकाल दें तो हमको मिलेगा नेचुरल नंबर्स और 0। अब नेचुरल नंबर को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एज लाइक प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, परफेक्ट नंबर। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। एक नया वर्ड मैंने यूज किया है, परफेक्ट नंबर। हम परफेक्ट नंबर किसको बोलेंगे? ओके, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसको अब इरेज करने जा रहा हूं। बस थोड़ा सा यहां पे देख लेते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। पहला, प्राइम नंबर हम उसको बोलते हैं एक ऐसा नंबर जो खुद से कटे या खुद से डिविजिबल हो, खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, उसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। एज लाइक दिस, मान लेते हैं 7 है, ये या तो 1 से डिविजिबल होगा या तो 1 से। 17 है, 1 से डिविजिबल होगा या तो 17 खुद से डिविजिबल होगा। ओके, तो याद रखिएगा एक ऐसा नंबर जिसके जो 2 नंबर से डिविजिबल हो, या तो 1 से या तो खुद से, वो प्राइम नंबर्स होता है। दूसरा चलते हैं कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है हमारा? कंपोजिट नंबर हम उसको बोलते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, जो 1 से कटे, खुद से कटे और किसी तीसरे नंबर और से भी डिविजिबल हो जाए, तो वो कंपोजिट नंबर होता है। एज लाइक 10 है, 12 है, 15 है, एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं। ओके, उसके बाद इवन नंबर की बात करें अगर हम, इवन नंबर हम उसको बोलते हैं जो 2 से डिविजिबल होता है, विच इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। जो नंबर 2 से डिविजिबल हो वो इवन नंबर होता है। ऑड नंबर क्या होता है? बेसिकली आप पढ़ चुके हो लोअर क्लास में, आप जानते भी होंगे। ऑड नंबर क्या होता है? वो नंबर जो 2 से नॉन डिविजिबल हो, एज लाइक 7, 9, 11, 13 एक्सेट्रा, ऐसे नंबर्स होते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक जो आपके लिए नया है, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर हम किसको बोलेंगे? परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर हम उसको बोलते हैं, जैसे मान लो हमने 6 ले लिया, क्या ले लिया? 6। अब हम चेक करेंगे कि ये परफेक्ट नंबर है या नहीं है। तो सबसे पहले इसके डिवाइज़र लिखिए, ये किन किन नंबर से डिविजिबल होगा। तो 1 से, 2 से, 3 से,
और खुद से 6 से। तो ये परफेक्ट नंबर चेक करने के लिए हमको क्या करना होता है, इस 6 को छोड़ के बाकी जो भी डिवाइज़र हैं इन सब का अगर हम प्लस करें, अगर 6 आ गया तो समझ लीजिए वो परफेक्ट नंबर है, अगर नहीं आया तो परफेक्ट नंबर नहीं होगा। देख लेते हैं 1 + 2 + 3 इक्वल टू कितना आया, 3 to 5 1 6 आ गया। तो 6 क्या हो गया, हमारा परफेक्ट नंबर हो गया। कौन सा नंबर हो गया, 6 परफेक्ट नंबर हो गया। कौन सा नंबर, परफेक्ट नंबर। ऐसे बहुत नंबर्स हमारे होते हैं परफेक्ट, कुछ नंबर है परफेक्ट नहीं होते हैं। देख लेते हैं, जैसे 8 ले लेते हैं हम। 8 के डिवाइजर राइट करने 1 2 4 8। ओके, ये 8 के डिवाइजर हो गए। अब 8 परफेक्ट नंबर है या नहीं है, तो 8 को छोड़ के बाकी इन नंबर को हमको सम करना है। 1 + 2 + 4 4 2 6 1 7 आया। तो 8 के इक्वल नहीं आया, अगर 8 के इक्वल आ जाता तो 8 भी परफेक्ट नंबर होता। ओके, तो यहाँ लिखेंगे इट इज नॉट परफेक्ट नंबर, इट इज नॉट परफेक्ट नंबर। ओके, ये हो गया हमारा नंबर्स को किस किस कैटेगरी में कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। और यहाँ पे हमने प्राइम नंबर की बात कर ली, कंपोजिट नंबर की बात कर ली, इवन नंबर, ऑड नंबर, परफेक्ट नंबर, सबका नंबर का हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब हम देख लेते हैं इन नंबर को हम इंडिकेट कैसे करते हैं, इनका नोटेशन देखेंगे। क्या देखेंगे, नोटेशन। नोटेशन देख लेते हैं। जैसे नोटेशन हम क्या यूज करेंगे नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। यहाँ पे नंबर्स हो गए, नोटेशन एंड नंबर। नेचुरल नंबर को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, यन से। होल नंबर्स को कैसे इंडिकेट करते हैं, डब्ल्यू से। ओके, होल नंबर को किससे करते हैं, डब्ल्यू से करते हैं। इंटीजर्स को आई से, ऑड नंबर को ओ से। ओके, रेशनल नंबर को क्यू से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और रियल नंबर को हम कैपिटल आर से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। नेचुरल को एन से, होल नंबर को डब्ल्यू और इंटीजर को आई से, ऑड नंबर को ओ से, रेशनल नंबर को क्यू से और रियल नंबर को कैपिटल आर से। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने पढ़ा नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम को कैसे किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 पर डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।